फिर देखा सक ना जी। पाएंगे ना। अब करवाओ। आप तो शुरू कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग शुरू है। ये चीजें मैं आपको बहुत डीप से समझाने लगा हूँ, हम्म। समझिए। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्म। हम्म। ठीक है जी, ये पांचों अंग से पंचांग बनाओ। और जो पंचांग पढ़ चुका या पंचांग को पढ़ना जान चुका, तो समझिए वो ग्रह की गति को 2 मिनट में पकड़ ले। आपको मुख्य सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर में ये देखना है ग्रह कौन सी राशि में चल रहा है, गोचर में क्या स्थिति है उसकी। गोचर। अगर आप गोचर की स्थिति को पकड़ लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा चंद्रमा चंद्रमा से चंद्रमा की दूरी कहाँ तक है। तो आप दिन में चुटकियों में लगाएंगे मेरा दिन बढ़िया जाएगा या घटिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि मन की अवस्था को कंट्रोल करता है चंद्रमा, और चंद्रमा से ये किसी के पीछे आवाज आनी बंद कर ली। तो लिखिए, पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अहोरात एक दिन और रात को बोला जाता है। अहोरात एक दिन और रात को बोला जाता है। दिनमान जो है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बोला जाता है। रात्रिमान सूर्य अस्त से लेके सूर्य उदय तक बोला जाता है। ठीक है जी। दिनमान और रात्रिमान मिलकर 60 घड़ी, घटी घटी जिसको बोलते हैं, वो है। 2.5 घटी का 1 घंटा, 1 घटी में 24 मिनट। 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिनमान रात्रिमान एक समय का होता है, फिर घटता बढ़ता जाएगा। अब देखिए, अभी मेरा वो स्टैंड नहीं मिल रहा मेरे को, जो मैंने दूसरा लिया था जिसमें ब्लैक बोर्ड लग जाता है। उसमें आप देखिए ग्रहण कैसे लगता है, और ग्रहण क्यों क्यों लगता है। चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण लगता है, इसके अलावा चंद्र को ग्रहण नहीं हो सकता। क्योंकि समसप्तक होने पर सूर्य से चंद्रमा पूर्ण रोशनी लेता है। बीच में पृथ्वी आएगी तब चंद्र को ग्रहण लगेगा। गोल चक्कर जो 360 डिग्री का, वो हमारा भात चक्कर है। अभी ज्वाइन हो गए चुप वो। रेणु जी तो नहीं हो पा रही है, और शुक्ला जी बहुत करीब है, होने वाले हैं, हो जाना चाहिए अब तो। ज्वाइन क्लास उनके में आ रहा है, कह रहे ज्वाइन क्लास आ रहा है मेरे में। चंद्रमा अपनी गति पर 24 घंटे में पार करता है तो एक तिथि बनती। अगर वो स्पीड से चलेगा तिथि बढ़ेगी घटेगी, जैसे आपको सुनने में आता है आज तिथि बढ़ गई, आज 12 बजे शे हो रहा है, वो तिथि अगले दिन शे करेगी। आगे जी, शुक्ला जी। नहीं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फिर ये चैप्टर उनको बाद में करेंगे, सबके लिए जरूरी चैप्टर है क्योंकि सबको समझना बहुत जरूरी है इसमें। ये यहीं तक रोकते हैं, नक्षत्र चलते हैं जी हम लोग। लिखिए अश्विनी नक्षत्र। मेष राशि में उत्पन्न अश्विनी नक्षत्र वाले जातक का स्वामी केतु है। भरणी का शुक्र, कृत्तिका के पहले चरण में उत्पन्न जातक सूर्य से संबंधित होते हैं।
एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे सबके फोन में जूम ऐप डाउनलोड है ना? डाउनलोड है तभी एंटर हाँ है। मैम, हाँ है। मेरे ख्याल से शुक्ला जी के फोन में डाउनलोड नहीं है शायद। तो आगे कहाँ से लगाते थे? आगे भी तो जूम क्लासेस ही थी एक तरह की। आगे जूम नहीं थी, आगे गूगल मीट थी। अच्छा। कर दे जी स्टार्ट, कोई आया तो नहीं अभी? हम स्टार्ट करें जी अपना। सर अभी तो वही है जो पहले थे, 9 टोटल 9। न्यू ऐड नहीं हो पा रहे। मेष राशि का लिखिए। मेष राशि में उत्पन्न अश्विनी नक्षत्र वाले जातक का स्वामी केतु है। भरणी का स्वामी शुक्र है। कृत्तिका के पहले चरण में उत्पन्न जातक सूर्य से संबंधित होते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल भी होता है। अत मेष में अश्विनी नक्षत्र वाले जातक का मंगल और केतु भरणी वाले मंगल और शुक्र कृत्तिका वाले का मंगल और सूर्य प्रभावी हुए। ये 3 नक्षत्र है उसमें। एक राशि में उत्पन्न जातक 4 ग्रहों का प्रभाव होता है, ये जो 3 भागों में बांटा जाता है। यही कारण है मेष राशि वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार, सूक्ष्म रूप से 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 नक्षत्र 4-4, तीसरे नक्षत्र का प्रथम चरण, इस प्रकार 9 चरण बांटते हैं हम लोग। राशिफल नक्षत्रों पर आधारित है और इसी उत्तरता और पुरुष स्त्री के लिए एक ही नक्षत्र अलग अलग फल देते हैं। अश्विनी नक्षत्र मंगल की राशि है, जिसका स्वामी केतु है। मंगल क्षति का प्रतीक है। इस नक्षत्र में उत्पन्न शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। यदि जातक पुरुष है तो उसके चेहरे पर तेज होगा, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली होगी। अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, अत घोड़े की तरह फुर्तीला होगा। वे देखने में भले ही शांत हो, परंतु अंदर से सक्रिय होंगे। प्रभु पर उनका पूरा विश्वास होगा। निर्णय पर अटल रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं। वे भी कभी कभी राई का पहाड़ बना देते हैं, जैसे जहां अड़गे तो वहां खड़ गए। परिवार के अन्य सदस्य उससे डरे से रहते हैं। इसी कारण जातक का स्वभाव हठी हो जाता है। 30 वर्ष तक जीवन संघर्ष में ही बीतता है, क्योंकि 28वां वर्ष मंगल का है। इसके बाद धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चलते हैं और विवाह 25 से 30 वर्ष के मध्य में हो जाता है, जिनका अश्विनी नक्षत्र है। वह पुत्र सुख इन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। सर ये पीछे नक्षत्र हम लगन के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं कि हम मून राशि के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं? मैडम जी, आपको मेष राशि में 2.25 नक्षत्र मिलने, राइट जी। मेष राशि कहाँ पड़ेगी ये मालूम नहीं आपको। लगन कौन सा उदय होगा ये मालूम है। जी। हमने लगन को फर्स्ट हाउस मानना है, बाकी भावों को अलग अलग से फलित करना है। जी। पर
कोई ग्रह तो किसी नक्षत्र में बैठेगा, जी वो नक्षत्र का फल ये है। अगर वो पुरुष होगा तो उसका फल ये होगा, उस भाव का फल वो होगा, उस भाव को उसके फल को साथ जोड़ के चलेंगे। सर, जैसे जिस हाउस में ये नक्षत्र मतलब राशि में ये नक्षत्र आ रहा होगा सम सम उसका सम समझिए 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 मान के चलिए ये किसी के चौथे भाव में है, ये किसी के पांचवें में, या किसी के छठे में। जी तो छठे भाव के जो फल लगा रखे हैं पहले उसको जोड़ेंगे, जी फिर इस नक्षत्र में जो बैठा हुआ ग्रह को जोड़ें। जी वो ग्रह, नक्षत्र, चरण और ये तीनों से फल मिलेगा। ठीक है। वो भाव कौन सा है उस प्रकार के उसके गुण स्वरूप होंगे। क्योंकि जैसे मैं जोड़ पा रही हूँ कि मेरे बेटे का अश्विनी नक्षत्र 7th हाउस में आ रहा है, जी ठीक है, तो मैं उस हिसाब से उसके मूल राशि में ही आ रहा है एक तरह का, तो मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से उठाएंगे कि उसकी शादी का हाउस भी माना जाता है, ये पार्टनरशिप का भी माना जाता है, बिल्कुल। तो वहां से बीच में ये वो हटी हो नक्षत्र जा के। देखिए अश्विनी नक्षत्र मेष राशि आपके सप्तम भाव में आ गई, तुला जी लगन। जी ठीक है जी। लगन क्या करेगा, आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, जी बुद्धि से आप बैलेंसिंग करोगे। जी सातवां घर क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन में हटी कर देगा। जी अश्विनी नक्षत्र क्या करेगा, वहां फुर्ती रखेगा। जी, और ऐसे सातवां जोड़ना घर है। की, हाँ सातवां घर किस चीज का है, पार्टनरशिप का भी आ जाता है, मैरिज का भी आ जाता है, डेली सातवां इनकम भी घर आ जाती है। हस्बैंड वाइफ के वो सेक्सुअल सुख का भी है जी। जी ठीक है जी। तो वहां भी वो घोड़े के समान ही चलेंगे। अब वही गुण स्वरूप उसकी पत्नी में भी है, ठीक है। क्योंकि लगन से विचार किया जाता है खुद का, सातवें घर से विचार किया जाता है उसकी पत्नी का। जी और वैसे ही उसके लाइफ पार्टनर होंगे, पार्टनरशिप होगी, ओपन एनमी होंगे। ठीक है, तो ये अब नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ढूंढेंगे, मतलब ये पार्टनर माइन्यूट कैसा होना है। आप देख रहे हो ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा तो सौम्य प्लेनेट है। जी अब उसमें नीचे जो नक्षत्र बैठा हुआ वो तो गर्म प्लेनेट है। अब बताइए चंद्रमा सौम्य होगा, मन में कैसा गुस्सा हो, हटी जी, होगा मन से। देखने में हमें चंद्रमा नजर आ रहा है पर उसके पीछे एनर्जी मार्स की है। आप समझ गए गीतिका जी, आप बोलिए। मैं आप समझ गई समझिए। हाँ मैं समझ गई, एक्चुअली दिखने में तो शांत होगा लेकिन अंदर से उग्र स्वभाव का होगा। देखिए मेष राशि किसकी है, मार्स की। अग्नि अग्नि तत्व की। जी राशि स्वामी कौन है, मंगल। जी पहली बात तो आपको सप्तम भाव का ये फल तो उसने। अब राशि किसकी है, मेष राशि की। बैठा कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है, सौम्य नक्षत्र में बैठा है, तो वो मेष राशि में भी सौम्य होगा। वो मंगल को भी वरना वो ईंट उठा के मारेगा, उसके अंदर गुस्सा बहुत तेज होगा। आपके बेटे के अंदर गुस्सा ही बहुत तेज रहेगा। सर, अभी तक तो नजर नहीं आया, 20 साल का हो फिर गया। आपका फिर नक्षत्र में अश्विनी नहीं। सर वही है, आपका मुंह 4 अरे डिग्री का मैडम जी, अश्विनी। हाँ जी अश्विनी का है ना जी। जी तो जी। अश्विनी के गुण स्वरूप उसके अंदर होंगे फिर, या फिर उसकी वाइफ के अंदर मिलेंगे। चरण 2 आ रहा है सातवें घर, इसका। और देखिए मैडम, आप देखिए, आप समझिए, आपको आप मैं समझा देता हूँ। पहला नक्षत्र क्या है जी, लगन। लगन में तो वो बैलेंस करेगा, आपसे भी बैलेंस करेगा, मन ही मन में गुस्सा रखेगा। am I राइट। अब उसकी जी पत्नी कैसी होगी, वो वैसी होगी। तो यानी कि जिस समझ हाउस में ये अश्विनी नक्षत्र आ रहा है पर्सन के, उस हाउस के मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस राशि में अगर प्लैनेट है तो उसके पीछे एनर्जी किसकी है, ऐसे अरे हमने मैडम जी, नक्षत्र को लेना है। ये आपको ये भी चीज समझनी चाहिए, उसमें ग्रह कौन सा बैठा है। जी सौम्य ग्रह बैठा है कि अग्नि तत्व वाला ग्रह बैठा है। जी। अगर अग्नि तत्व चलता गया तो फिर आदमी भड़केगा ही। हाँ, मतलब वो हाउस में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, आग ज्यादा, अग्नि तत्व ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए मेष राशि है, वो अग्नि तत्व की राशि है, उसमें चंद्रमा बैठा है, वो भी अग्नि तत्व का गिना जाएगा। मन उसका कैसा होगा, गुस्से वाला होगा। ये मैडम खुशबू जी बता देंगे, इन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। आप माइक ओपन कीजिए। अब चंद्रमा जहां बैठेगा वैसे ही गुण स्वरूप लेगा मन में। एक देखिए, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा मन है।
ये हमारी वाणी है, ये हमारे चक्षु नेत्र है, राइट। अब बुद्धि कहाँ से देखेंगे? लगन से, ठीक है जी। कैसी होगी, कैसे उसकी सोच विचार रहेंगे। नेत्र कहाँ से देखेंगे? नजर किसकी है? शनि की, ठीक है जी। आप देखेंगे वाणी कहाँ से? द्वितीय, तीसरे से लिखने का, चतुर्थ से मन की अवस्था। अब मन कैसा होगा उसका? जहां चंद्रमा बैठेगा। दो प्रकार से फल होते हैं, भावेश और भाव। लगन, लगन आप देखेंगे, हम दो प्रकार से फल करेंगे। लगन को देखेंगे किस प्रकार से? लगन को कौन से सौम्य प्लैनेट देख रहे हैं या शुभ ग्रह देख रहे हैं। अगर आपका लगन सौम्य प्लैनेट से देख रहे हैं, पावरफुल है आपका लगन, कोई उसके ऊपर दृष्टि नहीं आ रही, और पर लग्नेश आपका डैमेज है, फल दो प्रकार से हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएगा। फिर हमें सबसे पहले भाव की स्थिति देखनी है, फिर भावेश की स्थिति देखनी है, क्योंकि फल वो ही करेंगे। फिर उसके कारक को देखेंगे, जो दाम्पत्य सुख का कारक है वो शुक्र है। अब वहां पर देखेंगे हम विचार किस चीज का कर रहे हैं, सुखेश का या शादी का विचार करें तो वहां बृहस्पति को लेंगे। तो हम इस तरह से कनेक्टिंग करते जाएंगे, तब हमारा फल निकले। ये नहीं आप एक चीज को देख लिया वहीं से फल बोल दिए। आपको नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग करनी पड़ेगी। जब आप मार्किंग करोगे तो आपको जो 70% आएगा, 70% के हिसाब से फल करेंगे, ठीक है जी। कोई एनी क्वेश्चन? आप लिखिए, आप मजे से सुनते जाएं, लिखते जाएं। लास्ट लाइन कहाँ पर लिखी थी? विवाह 25 के 30 के वर्ष के मध्य में हो जाता है, वह पुत्र सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। सिर दर्द, हृदय रोग से ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। यदि जातक मैला है तो आंखें छोटी या गुणस्वरूप बदलेंगे, परंतु मछली की तरह चमकीली होंगी। अन्य हाव भाव पुरुषों जैसे ही होंगे। मधुर भाषी होने के नाते दूसरों पर जल्दी जल्दी साथी बना लेते। स्पष्टवादिता, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना उनमें स्वभावत होती ही है। विवाह 26-30 के मध्य में हो जाता है, परंतु कई कई विवाह संबंध में दिल को चोट पहुंचाने का भय भी बना रहता है। विशेष सावधानी, विद्युत या अग्नि उपकरणों से सावधान रहना चाहिए। उन्हें मासिक धर्म की शिकायत प्रिय रहती ही। अब लिखिए भरनी, भरनी नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। ये कार्य अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वह किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकते। भौतिक सुखों को भोगने की लालसा, अधिक भले बुरे की समझ देर से होती। हठ व अहंकार जिसको बोलते हैं, के कारण कई बार उलझनों में डाल देते हैं। उनमें हर मामले की गहराई तक मापने की क्षमता में होती है। जीवन संघर्ष में असफलताओं से पूर्ण होता है। अकारण ही बहस से बचना चाहिए इन्हें। उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं। अच्छे समय में धन संचार करने का परामर्श दिया जा सकता है इनको, क्योंकि बुरा समय कब आए जाए कोई पता नहीं है। साथी देर तक साथ निभाने वाले नहीं होते। शिक्षा में मध्य से उच्च स्तर पर रहते हैं, वैसे कुशल कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। संचालन, व्यापार, कृषि, विशेष रूप से तंबाकू या इससे संबंधित वस्तुओं का व्यापार, खेती के कार्य भी फल देते हैं। विशेष 33 और 34 वर्ष की आयु में जीवन में अवश्य ही बदलाव होगा। कला,
दूध, खेल, उपकरणों के कार्य व्यापार में भी लाभ दे सकते हैं। जैसे राशि के लिखाए ना, अगर किसी को राशि के व्यापार नहीं सूटेबल करते या उसकी क्षमता नहीं है, तो इसी प्रकार से नक्षत्र के भी ले सकते हैं। जीविक को जीने के लिए, जीवन को जीने के कार्य कार, मोटर, ढाबा, रेस्टोरेंट इत्यादि भी अपना सकते हैं। सामान्यता इस नक्षत्र में जन्मे जातक का विवाह 26 और 27 वर्ष की आयु में हो जाता है। जीवन साथी आकर्षक, ग्रह कार्य में दक्ष होता है और उस पर प्यार सदा ही मिलता रहता है। प्रकृति अधिक खर्चीली, खान पान का शौक अधिक होता है क्योंकि शुक्र है इसका स्वामी। उसी कारण अपनी सेहत भी इन्हें कोई प्रभाव नहीं रखते ये लोग। दांत जल्दी ही खराब हो जाते हैं। दिमाग में गर्मी सदा भरी रहती है। श्वास की बीमारी होने की संभावना बनी रहती। स्वास्थ्य के लिए शराब, सिगरेट से दूर ही इन्हें रहना चाहिए। अधिक भावुकता भी हानिकारक रहती है, पर स्त्रीगामी से सेहत खराब होती है। यदि किसी का कोई नक्षत्र इस 7वें भाव में बने, या लगन में हो, या चतुर में हो, या अष्टम में हो, या द्वादश में हो ऐसा नक्षत्र, क्योंकि ये चारों भाव हैं। लगन बुद्धि में, चतुर मन में, सप्तम दाम्पत्य जीवन में, अष्टम गहन चिंतन में, द्वादश बेडरूम में। इसी जगह में शुक्र ज्यादा बड़ी है और शुक्र के रिलेटेड कार्यों में ये चीजें देखनी चाहिए। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है और नक्षत्र स्वामी भरनी है, तो देखें कि नक्षत्र का चरण कौन सा है। यदि पहला चरण है तो स्वभाव में क्रूरता, आप समझ लीजिए अब ध्यान से। चतुर चरण है तो जातक के पास धन साधनों की कमी। भरनी नक्षत्र का अधिदेव यम है। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक को परामर्श दिया जाता है कि वह वाहन चलाते समय, गहरे पानी में, समुद्र में उतरते समय सावधान रहे। यदि यह पुरुष है तो आपका कद मध्य, माथा चौड़ा, आंखें चमकीली, सुंदर, गर्दन व गर्दन पर या सिर पर बाल अधिक होंगे। यदि आप स्त्री हैं तो इसके आपके विचारों में परिपक्वता होगी। कार्य कार्य आपको अच्छी तरह से करना आता है। आत्मविश्वास, मधुर भाषी, ये गुण आपके स्वाभाविक होंगे। 22 और 23 वर्ष की आयु में विवाह, पति का स्नेह उसे सदा मिलता है, परंतु ससुराल से आए व्यक्तियों से उसे उसकी कभी नहीं पटती। अपने मायके वालों के प्रति अधिक ध्यान देती है। पति की आर्थिक स्थिति प्राय कमजोर ही रहती है। यदि दाम्पत्य का नक्षत्र भरनी हो, स्त्री को धन संग्रह की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अतः दोनों ही खर्चीली प्रवृत्ति के ग्रह संकट में डाल देंगे। यदि प्रथम चरण में जन्मी है तो वाहन सुख शीघ्र ही प्राप्त होता है। भाई बहनों का उद्धार प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अच्छी शिक्षा, माता पिता से धन प्राप्ति। तीसरे चरण में दयावान होगी। कईयों का पूर्व विवाह का योग भी बन जाता है या रिश्ता टूटकर दोबारा पक्का हो जाता है। यदि जन्म चौथे चरण में हो तो सेहत खराब रहती है। अतः यह चरण नक्षत्र धर्म से संबंधित है। अतः शिव आराधना से लाभ प्राप्त होता है। अब करते हैं कृतिका। कहते हैं
सथावर जन्म की आत्मा सूर्य में निवास करती है। इन्हीं का पहला नक्षत्र कृत्तिका है। भगवान शिव के पुत्र देवों के सेनापति कार्तिकेय नाम पर ही इस नक्षत्र का नाम कृत्तिका पड़ा है। यह अग्नि का पुंज भी कहलाता है। अग्निदेव इस नक्षत्र के अधिदेव हैं। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातकों के आत्मिक, भौतिक तथा अग्नि की तीक्ष्णता के गुणों का समावेश होता है। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है। आपने देखा होगा ना, किसी ने समझा होगा, कहीं कहीं ग्रह लिखा होगा 28 अंश पे उच्च का है, कहीं कहाँ लिखा, कहीं कहाँ लिखा है। तो इसी प्रकार से नक्षत्र का जेल है। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है। अत इसका प्रथम चरण में मेष राशि में पड़ता है। इसी राशि में मेष के 10 अंश पर सूर्य उच्च का होता है। यदि जातक के जन्म के समय उसका सूर्य भी इसी नक्षत्र कृत्तिका में हो तो वह जातक अपने जीवन हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। धन संपत्ति की संभावना, सरकारी सेवा में बड़ा अधिकारी बनना। दूसरे चरण में जन्मे जातक का भाग्य भी पहले जैसा ही होता है, परंतु तीसरे चरण में जन्मे जातक का भाग्य कोई अच्छा नहीं होता। उसकी रुचि अनैतिक कार्यों में अधिक होती है। इस कारण उसे अपमान भी सहना पड़ सकता है। चौथे चरण वाले जातकों का भाग्य कभी भी विशेष अच्छा नहीं होता, उसका स्वास्थ्य खराब ही रहता है। ये किसी भी एक कार्य या लक्ष्य पर अधिक देर टिकते नहीं। स्वभाव अभिमानी, उतावले, दूसरों को सलाह देने में माहिर, परंतु उनकी अपनी समस्या लटकती रहती हैं। अपने विरोधियों को कतई पसंद नहीं करते। अपने बलबूते पर अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग लकीर के फकीर नहीं होते। दूसरों से सहायक होते हैं। इनका उदय और अस्त सूर्य की तरह निश्चित समय पर ही होता है। समय के पाबंद। उग्र स्वभाव के कारण किसी की परवाह नहीं करते। कड़वी भाषा, दुर्व्यवहार के कारण लोग इसे मिलने में संकोच करते हैं। विदेश प्रवास की लालसा इनमें अधिक रहती है। धर्म से संबंधित कार्यों में सफल रहते हैं। इन कार्यों में सरकार की ओर से सहायता प्राप्त हो जाती है। इस नक्षत्र वाले जातक अधिकतर सरकारी सेवा में कार्य करते हैं। अधिकतर इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, समाज सेवी होते हैं। व्यापारी भी बन सकते हैं। इन्हें कहते हैं पैतृक व्यवसाय भी प्राय हो जाते हैं। विशेष साझेदारी के कार्य करना इनके लिए हानिकारक होता है। इनकी स्त्री शिक्षित, नेक दिल, गृह कार्य दक्ष होती है, परंतु उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। माता पिता के कारण वे अपनी स्त्री पर दबाव अधिक रखते हैं। जीवन में सफलता 25 से 56 वर्ष के मध्य में प्राप्त हो जाती है। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष मध्य कद, बड़ी आंखें, भूरे शरीर, चौड़े कंधे वाले, उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस नक्षत्र में जन्मी कन्या अधिक सुंदर होती हैं। उनमें आकर्षण अधिक होता है, परंतु उसका केवल उच्च राजसी व्यक्तियों की ओर ही होता है। झुकाव। उनमें भौतिक सुख की अधिक लालसा होती है। प्रेम के जाल में वह आसानी से नहीं फंसती, केवल मित्र बनाने में रुचि रखती हैं। उसकी शिक्षा उच्च स्तर की होती है। नौकरी भी उसे अच्छी प्राप्त होती। कला प्रिय होती है। घरेलू कार्य से कम ही करने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी नौकरी में रहती है। यदि करने ही पड़े तो पूरे राजसी ठाट बाट से करती हैं। स्वभाव क्रोधी, जिस कारण पति से अनबन भी हो सकती है। यदि पति भी उस उग्र स्वभाव का हुआ तो तनाव हो जाता है। उसका विवाह देर से होता है। कुछ तो 36 और 37 वर्ष की आयु में होता है। यदि सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में हो, उसमें पुरुष जैसे गुण हो, प्रथम चरण में जन्मी कन्या सद्गुणों से परिपूर्ण,
जहाँ संपूर्ण होती है, जीवन में उन्नति करती है। दूसरे चरण में जन्मी कन्या की शास्त्र विज्ञान में अधिक रुचि होती है। तीसरे चरण में जन्मी कन्या वीर होती है। चतुर्थ चरण में जन्मी कन्या कला की पुजारी होती है। यदि सूर्य नीच हो तो पीला पुराज पहनना या विद्या प्राप्ति के लिए सुखी जीवन के लिए सहायक गिना गया इन नक्षत्रों में। 3 कर दिए जी, आगे करना जी और तो बहुत है। सर मुझे एक चीज फिर नहीं समझ आ रही, ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लगन में, जिस लगन में हम पैदा हुए हैं वो कौन से नक्षत्र है वो करेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे हैं। अब यही तो आपको यहाँ समझ नहीं आ रही, एक्चुअल क्या होता है, ग्रह कैसे फल करेगा। राशि माहौल खड़ा करती है ना, हमें सुनने में आया। तो राशि माहौल कैसे खड़ा करेगी बताइए। सर जिस सभी जन हाउस अपने अपने माइक खोलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप वो कंटिन्यू सर कीजिए, हम सुनते हैं। जैसे जिस हाउस में जो राशि आई है, हाउस के गुण आगे जो वो कारक तत्व, मतलब वो हाउस जो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो राशि आ गई वो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने देखना है। फिर उसमें प्लैनेट, वो प्लैनेट किस नक्षत्र में है वो, जी जी जैसे कि बोलिए बोलिए कंटिन्यू। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा होगा, उसकी शादी इस एज में होगी, जहाँ उसका बेटा होगा, जहाँ ये होगा, इसको हम फर्स्ट हाउस में अगर लगाते हैं, लगन में लगाते हैं तो समझ आते हैं कि अगर वो आदमी इस करेक्ट नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसके ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। सपोज करो यही 8th हाउस में आ रहा हो नक्षत्र, तो उसको कैसे उठाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में। मुझे लगता है सबको ही समझ आ गया, मुझे ही नहीं आया। नहीं सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली सर, सेम क्योंकि सर सेम ही है ये पॉइंट, हाँ समझने हाँ वाली बोलिए बात बोलिए है बोलिए, ये। किसी का और क्वेश्चन है मैं तो मैं इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा। हाँ सर, को पूछिए। नक्षत्र कैसे देखा जाता है वही बताइए, ताकि हाँ सब आप गुण पूछ स्वरूप पूछ नक्षत्र का पता चले। मैं बताऊंगा, आप पहले बोलिए, खुशबू जी क्या पूछ रहे थे। नहीं सर, मैं भी यही पूछ रही थी, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये लगन के से ही समझ आ रहे हैं कि जैसे हम लगन देखते हैं ना कि इस लगन का जातक उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो यही नक्षत्र में भी यही समझ आ रहा है कि अगर ये प्रथम चरण में पैदा हुआ है या इस नक्षत्र में तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर इसको हम अगर अलग अलग हाउसेस में डिवाइड करेंगे तो चीजें फिर चेंज हो जाएंगी ना सर, क्योंकि वो जिस हाउस में जाएगा वो उस हाउस का भी तो फल देगा ना। हाँ फिर मैं बताऊंगा जी आपको। किसी और का कोई क्वेश्चन बोलिए। शुक्ला जी का। नीरज जी नमस्कार जी। सर एक एक मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ जी, एक मैडम भी और हैं, उनका भी क्वेश्चन ले लीजिए। चलो बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए। नहीं नहीं सर, एक वो जनरल चीज। कैमरे पे आ जाइए, 1 मिनट जी, कैमरे पे आ जाइए नीरज जी। गुरु जी की जान लगा था मैं। ठीक है सर, चलिए पूछिए जी फिर आप। नहीं सर, मैंने एक पूछिए जनरल मैडम। कहीं पे पढ़ा था, जो मतलब जो ये अश्विनी नक्षत्र के जो मतलब जो अश्विनी जी थे वो तो देवों के डॉक्टर थे ना सर, जिनसे ये नक्षत्र का नाम पड़ा। जी हाँ, मुझे यही याद आ रहा था, कहीं पढ़ा था मैंने ये। इसमें ज्यादातर डॉक्टर ही बनते हैं, पर डॉक्टर बनने के बाद इस नक्षत्र कैरेक्टरिस्टिक भी है, वो प्रत्येक चरण में बदल जाएंगे। ठीक है ना जी, मैंने आपको पहले 4 चरण का महत्व बताया था, जैसे अग्नि हम्म। पृथ्वी जल वायु। ठीक है, वैसे ही नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना जी। हम ये तो नहीं देख सकते, अगर माइन्यूट देखेंगे 3-20 के चक्कर में जाएंगे तो फिर वहां पर हम नक्षत्र को कैसे जज करेंगे, पूरा नक्षत्र थोड़ा ले लेंगे। महादशा तो पूरे वर्ष की है, हाँ। पूरे सालों की है, तो उसमें अंतरदशा लेंगे। अंतरदशा वर्षों की होगी, वर्षों में भी वो फल कहाँ तक जाएगा, कौन से महीने में होगा, तो फिर प्रत्यंतर लेंगे, प्रत्यंतर में भी कौन से दिन में होगा,
तो वो दिन लेंगे, कौन से घंटे में होगा तो फिर प्राणा में आ जाएंगे। फिर कैसे करेंगे जी? तो इसी प्रकार से करेंगे ना जी फल। अब नक्षत्र क्या कहता है, राशि माहौल खड़ा करती है, समझिए। तो राशि जब माहौल खड़ा करेगी तो उसमें नक्षत्र भी तो होंगे। नक्षत्र क्या है, तारों के समूह को ही राशि बोला गया है। उस राशि का मानचित्र मैंने आपको बताया था, इस ढंग से दिखता है। अब जब तारों के समूह समूह को भी हम पकड़ेंगे तो उसके नीचे बैठी हुई जो जमीन है तो हमें समझ आ जाएगी। अब कहते हैं अभी, आप कहते हैं भी ये है, हम लगन को क्यों लेके चलते हैं? द्वितीय भाव से हमारा परिवार भी देखा जा सकता है, तीसरे भाव से हमारे भाई बंधु देखे जा सकते हैं, चौथे भाव में हमारी माता को देखा जा सकता है, पंचम भाव में हमारी संतान को देखा जा सकता है, छठे भाव में हम मामा इत्यादि का विचार करते हैं, उसको देखा जा सकता है, सप्तम भाव में अपनी पत्नी और ओपन एनिमी या पार्टनरशिप को देखा जा सकता है, अष्टम से हम लोग किसका विचार करते हैं, बोलिए? ससुराल का भी विचार किया जा सकता है, पत्नी का ससुराल को भी देखा जा सकता है। नवम भाव से हम गुरु पिता समान या अपने दादे का विचार करते हैं। दसम से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं। एकादश से हम बड़े भाई का विचार करते हैं। दसम से हम अपना पत्नी की माता का विचार करते हैं। द्वादश में हम सास का, अपने बड़ों का विचार करते हैं। तो उसके भी कैरेक्टरिस्टिक वहां से हम देख लेंगे भी ये कैसे हैं। भाव है, भाव का मतलब क्या होता है? प्रभजोत जी बताइए, एक भाव का मतलब क्या है? सर लिटरल मीनिंग तो भाव का मतलब मीनिंग ही है, और वैसे हाउसेस हम मतलब अगर एस्ट्रोलॉजिकली कहे तो हम बोल देते एस्ट्रोलॉजी हैं का हाउसेस। ये हाउसेस वेस्टर्न का भाव एस्ट्रोलॉजी, क्या है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलती है ये ये हाउस है। मतलब लाल हाउस किताब क्या कहती कहना है चाह रहा ये है? खाना है, ये खाना है। बल्कि भाव है, अपने भाव कैसे होंगे किसी के हाँ। प्रति, उसके भाव हमारे प्रति कैसे होंगे, उसके वहां क्या बैठा है, वो कार्य क्षेत्र में क्या करेगा। देखिए, एक शरीर है हमारा, ठीक है ना जी। जब हम नक्षत्रों के बेस में चले जाएंगे तो बीमारी को भी पकड़ लेंगे। आपको योगिनी दशा मालूम है किसी को? ये तो विंशोत्तरी दशा है जो हम दशा का चार्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर योगिनी दशा है। योगिनी दशा अष्टोत्तरी दशा भी है, चार दशा भी है। इसमें क्या होता है? अरे मैडम जी, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है योगिनी दशा में देखी जाएगी। वहां से महादशा को कनेक्टिंग किया जाएगा, तब जाके आप पिक पॉइंट पे ये निकाल दोगे इसको, ये चीज होगी होगी 100% होगी, और होती भी वैसी। अब आपने अपना शरीर है हमारा, देखिए हमारे बाजू कैसे हैं, मेरे मेरे कंधे चौड़े हैं, राइट, ब्रॉड शोल्डर है। ये क्यों है? अब आपने देखा होगा ये कोई लंबा आदमी है, जान उसके अंदर है नहीं, देखने में हिस्ट पुस्ट है, जान है नहीं। कार्य करता वो धीरे ढाले से, क्यों करता है? बानी उसकी पकड़ में नहीं है, लिखने में उसे सही ढंग से लिखा नहीं जाता, देखने में सुंदर है। अब ये कैसे बताएंगे आप उसके गुण स्वरूप? बताइए प्रभजोत जी, आपने डॉक्टरेट की, ठीक है जी। अब आपसे आपसे ही स्टार्ट करते हैं, आपने ही क्वेश्चन किया, आपसे ही स्टार्ट। आपने डॉक्टरेट की है ना, राइट? आप दांतों के डॉक्टर बने, पढ़ाने लगे आप लेक्चरर, है ना, कार्य क्षेत्र आपका वो हो गया, बाद में आपने ड्रॉप कर दिया उसको। ये क्यों हुआ? सर ये दशाओं का असर होगा। ये एक्चुअल क्या है मैडम, लगन से हमारे मस्तिष्क का विचार है, मेरे खुद का विचार है, द्वितीय भाव से धन का विचार है, तृतीय भाव से पराक्रम का विचार है, चतुर्भाव से हम लोग प्रॉपर्टी भूमि वाहन का विचार करते हैं, ठीक है जी। सुख का विचार, सारे सुखों का विचार करते हैं। पंचम से चतुर्भाव में पब्लिक को विचार करते हैं, पंचम में पब्लिक का धन फंड है, पांचवा हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, पांचवा हमारा बच्चों का हाउस है। बच्चों का तो है ही, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का भी हाउस है। तो छठा हमारा नौकरी का भाव है,
तो हम देखेंगे उसमें कौन सा नक्षत्र पड़ा हुआ है भाई, वो ये अगर उसका भी उपचार करेंगे, उसके रिलेटेड हम उपाय कर देंगे, तो हमारा वैसे भी सुधार हो जाएगा। नीचे जमीन बढ़िया होगी तो ग्रह बढ़िया फल फूलेगा। अगर किसी जगह में पौधा लगाएंगे, अगर उसकी जमीन बढ़िया होगी तभी तो पौधा चलेगा आगे। जो समझदार जोशी है, जो अच्छा गुणकारी है, वो नक्षत्रों का भी उपाय करवाता है। अब गुरु बैठा हुआ है किसी भी खाने में, 1 से 12 ही खाने हैं। अब गुरु बैठा है अष्टम में, वहां उस कर्क राशि है, उच्च की राशि है। अब गुरु गुरु अगर उच्च के स्थान में बैठेगा तो वहां पर ये उसका कोई नक्षत्र का चरण भी तो होगा ना। अगर वो उस चरण में बैठ गया तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो कर देगा। 8वां गुरु को बोला कि षष्ठे द्रौपदी हन्नम अष्टमम रावणम चीरन, मान सम्मान में कमी, ज्ञानवान। तो हमें डेस्टिनी क्लियर होगी, हम किसी गुण स्वरूप को बढ़ा घटा सकते हैं, फल को नहीं खत्म कर सकते। तो फिर हम लोग उस चीज को पकड़ के बता देंगे भाई तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे माँ बाप से ऐसा प्राप्त होगा, तेरे वहां से ऐसा प्राप्त होगा। ये नीचे वाली जमीन ही बताती चले जाएगी। आपने कई बार देखा है, आपने एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा, आप जैसे जैसे केपी करते हैं, केपी में देखते हैं वो कहाँ बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो क्या चीज है, वो यही चीज है। अगर नक्षत्र का स्वामी एक दूसरे में राशि परिवर्तन कर गए तो वहां बैठा भी ग्रह उस तरीके से ही फल करेगा। नीचे जो जमीन है वैसे ही पौधा फलेगा। तो इसीलिए आपको नक्षत्र पढ़ा रहा हूँ, आपकी डिमांड थी नक्षत्र पढ़ा देना, और मेरे को बहुत टाइम लगा इसको लिख के मैंने को तैयार करने के। मैंने जहां से नहीं सर, बढ़िया, वो अच्छा है सर, जहां से बढ़िया, नक्षत्र तो पढ़ना ही था। जहां से बढ़िया मैंने सब निकाल के आपको दे दी। अब आप चाहे नक्षत्रों के हिसाब से उपाय कर लें, चाहे राशि के हिसाब से उपाय कर लें, चाहे किसी प्रकार से कर लें। और इन्हीं नक्षत्रों के आधार से ट्राइन बनता है। 27 नक्षत्र है, ग्रह किस ट्राइन से घूमेगा, 9 या 27, 9 9 9। अब जब नक्षत्रों को पकड़ोगे तो जो अष्टवर्ग की कैलकुलेशन है वो सारी नक्षत्रों की। शादी का विचार नक्षत्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है। जब गुरु का गोचर, जब हम सप्तम भाव में। निकालेंगे ना नक्षत्रों को, फिर वहां से आगे आगे काउंट करते चले जाएंगे। आप बोलिए, किसी का कोई प्रश्न? सर अब आप अश्विनी नक्षत्र को 8th के साथ कैसे जोड़ेंगे, बस वो समझा दो, बाकी स्टोरी हम अपने आप बना लेंगे, जो आपने अभी करेक्टरिस्टिक बोले हैं। आप ऐसा कीजिए, वह दौलत की चार्ट मिलती है, उसको बनाने के लिए मथनी डाल के ऐसे ऐसे 4-5 घंटे टीवी में दिखता होगा आपको, वो मारिए फिर थोड़ी सी, तभी तो ऊपर आएगा वो मक्खन बन के। ऐसे तो आएगा नहीं। मैं जो अपना दिमाग आपको सारा दे दूंगा तो आप क्या सीखोगे? फिर तो वही जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप ही रिलेट करके देखो। सर 8वां घर किसी आप का एक समझिए। चार्ट देख के बता दीजिए सर, इस तरह का नक्षत्र या ऐसे कैलकुलेशन या ऐसा कुछ अरे बता दीजिए अरे सर। सर जी, आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अब थोड़ा सा अपना भी माइंड तो चलाए ना, कुछ तो करें ना, कुछ कुछ तो अपना जोर मारे ना। सर वो तो सर हम मारेंगे लोग ना तो जीरो है ना, अभी सर। तो जीरो है, अभी थोड़ा अरे टाइम मैडम जी, लगेगा आपने सर। आपने केपी की, आपको भाव का भी पता किया, तो गीता मैडम ने आपको ये तो वैदिक टोटली भी, डिफरेंट लग रहा है। वैदिक सर कोई इसीलिए बात नहीं झोल सर, है। हम कोशिश करेंगे, सर मतलब अगर हम केपी ढूंढ के जैसे आपने करने। बोला कि नक्षत्र एंड सब लॉर्ड एंड लॉर्ड, तो वो कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं, जो नंबर्स दे रहे हैं तो उस तरह का नंबर्स हम आप लोग देखिए, जोड़ सकते हैं आप उसमें। ऐसे ऐसे कर लीजिए। चलिए ऐसे करते हैं, 2 7 11 कनेक्टेड हुआ,
ठीक है जी। हाँ, ठीक है, शादी के लिए, ठीक है, शादी के राइट। लिए। अब यस सर। उसमें से वो ट्राइन तो चलेगा, है ना। उस ट्राइन में हाँ, मान लो सप्तम भाव में अश्विनी नक्षत्र आ गए। अच्छा, अश्वनी नक्षत्र आ गया। ओके, आप, अश्वनी ठीक है, नक्षत्र मीन्स आपका सुन तो केतु। लीजिए। केतु। अरे इसमें हाँ, केतु आ गया। शनिवत राहु, कुजवत हाँ, मंगल, कुजमानी केतु। ठीक है जी। अब देखिए, केतु हाँ। जैसे गुण स्वरूप उसकी वाइफ में निकल आएंगे। आपके सामने कुंडली मिलान करने के लिए आ गई। आपने देख लिया इसका शादी का योग चल रहा है, आपने योग तो बता दिया, पर आपने नक्षत्र देखा तो वहां केतु का नक्षत्र था। तो आप बोल तो सकते हो भाई तेरी पत्नी ऐसी आ सकती है। सर आपका इस कौन सा हिसाब से नक्षत्र है? जैसे फिफ्थ हाउस में आ गया तो हम कहेंगे बच्चा ऐसा हो सकता है उसका। तो आप ये कह सकते हैं भी आपका लड़का होगा। Okay. और उसमें वो उत्तर संतान करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो होंगे ही होंगे। जो अब मैं नक्षत्र आपने यहाँ पढ़ा यहाँ रहे हैं। यहाँ यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ कुछ बता दूं अगर आपको। सर हमें जो तो नहीं। स्त्री, ठीक है जी, जो स्त्री प्रेग्नेंट है, समझिए, अगर वो आपको उसके उसको कैसे चेक करना है कि संतान कौन सी होगी। संतान का चैप्टर और तरीके से चेक होता है। बीज फुट क्षेत्र फुट, बीज होता है मैन का और क्षेत्र होता है माता का। अगर स्त्री बार बार पौधे उठा के लेके आए हरे रंग के, या पौधे पौधे लगाए, या पौधे जैसा हरा रंग करे, कुछ भी, तो 3 मंथ में नेचुरली पता चल जाता है, क्योंकि उसमें जो बेबी बनना है, जो उसके लिंग बनने हैं, वो बन जाते हैं। तो आप दूर से बता सकते हो भी इसको पुत्री हो। मर्करी के कारण, क्योंकि प्लांट्स मर्करी है, मतलब वो गार्डनिंग का शौक हो रहा है उसको। कुछ भी करे, जो पौधा लेके आए या तुलसी ले आए, कुछ ले आए, वो साइन है आपको। हाँ जी मैं समझ गई सर, क्योंकि प्लांट्स को अगर मर्करी माना जाता है और मर्करी बेटी है। अगर वो खट्टा ज्यादा खाएगी, खट्टा किसका है? केतु का। केतु अब दूर का से ही बोल दोगे केतु। इसको पुत्र लड़का हो। संतान हो। अगर किसी की आपको लगता है सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, या उसमें कटवट चलेगा, तो स्टमक में धागा बांधा मास। जाता है मोडी का। हाँ, वो होता ही नहीं, खटफट होता ही नहीं। धागा कहाँ बांधा जाता अगर है सर? अब मैडम जी, आप मेरे से इतने बड़े हैं, आप समझदार हैं, कहाँ बांधेंगे? पेट पे ही बांधेंगे। ओके, ओके। अब मैं क्या बोलूं जी, मैं तो आपके बच्चे जैसा हूँ। ओके सर, ओके, समझ गए। गौरव जी, अगर किसी, हाँ जी, मैं आपको एक बताती हूँ, मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा भी ऑपरेशन से ही हुए दोनों बच्चे। तो मैंने जी, मैंने भी बांधी थी, मेरे को भी बनवाया था किसी ने मोली कमर पे। बट वो इसलिए बनाई गई थी ना, आपका सजेरियन बड़ा होगा, वो जैसे टिपिकल ऑपरेशन होगा, वो इजिली होगा। ओके, ठीक है। और ये इजिली, अगर आपकी किसी की तीसरे महीने, दूसरे महीने, या बच्चा पुत्र संतान होगी जब भी, तो या जब भी पुत्र संतान गर्भ में आएगी, तो मिसकैरेज हो जाएगा, या पुत्र होके चला जाएगा। ऐसा भी हो तो बछड़े वाली गऊ के नीचे चांद, उसके पाँव में चांदी बांधी जाए। वही राहु का उपाय। आप फिर राहु पे आ गए। पहले सुनिए, सर। सुनिए, सुनिए। 3 महीने में धड़कन बनती है, जी। और धड़कन किसका रोल है? सूर्य का। अच्छा। पूरा शरीर बनने लगता है, शरीर सूर्य का है। अब जब धड़कन बन गई, तो उसके बाद चंद्रमा का रोल रहता है। और चंद्रमा वाटरी साइन है, और पानी में घूम गया, ये हो गया, बच्चे में ये हो गया, ये हो गया, ये चीजें मिलती हैं। इमीडिएटली ऐसा कुछ हो, तो उस बछड़े वाली गऊ के नीचे चांदी, उसके पाँव में चांदी बनवा दो, बंद ही रहे, तो संतान में कोई दिक्कत नहीं, बाधा नहीं रहे। सर पायल की तरह जैसे गाय बांध हाँ, दो। पायल ही मैम, मैं पायल पायल बांधो, तार बांधो, कुछ बांधो। ठीक है जी।
और वो किसी का कहीं कोई किसी के क्वेश्चन? घर जाके भी गाय को बांधा हो कि अपनी होनी चाहिए वो? किसी के घर में बांध अपनी लो, कौन उसको खरीदता है? निकाले मत। नहीं, हम वो मतलब बात डेयरी फार्म में वो जाके करके आ जाएं आज बांधोगे, कल काट के बेच देगा फिर। तो फिर मतलब अपनी गाय होनी चाहिए, मतलब वो। कोशिश करो भी, जिसके यहाँ बांधो उसको बोल दो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, आज जो पढ़ाया उसको समझ के लगाने की कोशिश करेंगे, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में मैडम जी क्वेश्चन देखिए पुट करेंगे। देखिए, हाँ जी, वो अभी तो के आप लिए तो हाँ जी। आपने इतने तो पुट कर दिए, आप फिर नहीं समझ पा रहे। नक्षत्र नहीं, गहन निचली जमीन है, 2.25 नक्षत्र है, 2.25 नक्षत्र में 9 चरण है। 9 चरण के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। जो ग्रह बैठा है पहले उसके यहाँ से फल की वहां से विचार चलेगी, तब जाके वो फल मिलेगा। फिर भाव के अकॉर्डिंग मिलेगा, फिर ग्रह के अकॉर्डिंग मिलेगा। इस प्रकार से आप गुण स्वरूप उस भाव को लेकर बता सकते हैं, चाहे वो जी पहला भाव है, चाहे दूसरा है, वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जी सर। फिर अगर मैं आपको वो समझाने लगा जो मैं पहले समझाने लगा था बहुत लक्ष्य से, तो वो चीजें अगर समझाने लगा पंचांग को, तो मेरा तो फिर आपको समझाते ही बनता था। आप पहले कैच करना सीखे, थोड़ा सा माथा फोड़ी है, तभी तो वैदिक से दूर भाग लेंगे। नहीं सर, क्वेश्चन करेंगे अब मतलब। तो एक ही नियम रखिए, खोजो विद्या कर्मो नारी। यहाँ समाप्त करें जी। जी यस सर। गीता मैडम कहाँ है जी? यहीं पर हूँ। ये जूम वाला सिस्टम बढ़िया है। सारे यहीं दिखेंगे। यही देखेंगे जी बस, उसमें पता ही नहीं चलता जी, उसमें कहाँ गए कहाँ आ गए। चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं जी फिर। एक जी सेकंड, सर, शुक्ला जी है थैंक क्या? यू सर। थैंक यू शुक्ला सर। जी हैं? शुक्ला थैंक यू जी, मैम। एक मिनट रुकिए। शुक्ला जी, उनसे लॉगिन हो गया था ना, एक बार पूछ लो। आपका फोन आ रहा था, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कीजिए, म्यूट, सॉरी अनम्यूट कीजिए, यहाँ से माइक खोलें। कुछ विशेष बात करना था गुरु जी आपसे। बहुत दिन हो आप गए क्लास तो के बाद फोन आपसे करिए, बातचीत करने क्लास का। के बाद, अच्छा, क्लास एक के चीज बाद मुझे फोन कर पूछनी दीजिए। है। शुक्ला जी, जूम का मैंने जो सेकंड लास्ट लिंक भेजा था उससे आपने लॉगिन किया था या किसी जी और हाँ, से? लास्ट जी वाले हाँ, से? लास्ट लिंक। जी, वो ओके मेरे ओके। सिस्टम में क्या समझ में नहीं आ रहा था। आपके ना नेटवर्क भी स्लो है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से भी नहीं हो पा रहा था। ये ये मोबाइल लो से आ रहा लगाते है, हैं ना तभी। लो आ रहा है उनके में। ये जी मोबाइल हाँ से जी लगाते हैं, इनको दूसरे सिम में 1 GB डाटा जरूर रखना चाहिए जी जी जब जी, भी वही जूम नहीं हो लगानी। पा रहा था। ठीक है, मतलब चलिए सबको यहाँ ओके है ऑफ ना का। ये वाली जूम वाली क्लास? सर प्लीज मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। मेरी बेटी एक्चुअली वहां पे सिंगापुर में वो किसी पंडित को बुलाए